नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं और सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ हो सकता है? 403 सीटों के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की हलचल उत्तर प्रदेश में दिखने लगी है और सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस वक्त सट्टा बाजार आखिर किसे प्रचंड जीत दिला रहा है? क्या बीजेपी की बरकरार रहेगी सरकार या फिर बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है? इसको लेकर मायावती जी के लिए क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाई गए हैं, कांग्रेस के लिए क्या रणनीति होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के ताजा भाव क्या कहते हैं? 403 सीटों को लेकर ताजा भाव जो सट्टा बाजार ने जारी किए उसके बाद बड़ी पार्टियों में खलबली मच चुकी है, क्योंकि सट्टा बाजार ने इस प्रकार के आंकड़े जारी किए हैं और सट्टा बाजार कहीं ना कहीं हर विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आंकड़े जारी करता है और इसको लेकर जो है महत्वपूर्ण विश्लेषण भी सामने आ चुका है। जहां दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों के आंकड़े में सट्टा बाजार के आपको इसके बाद ओपिनियन पोल के आंकड़े और ताजा भाव के आंकड़े देंगे। लेकिन इससे पहले सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर सभी जिलों के आंकड़े आपको देने वाले हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर आगरा की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, 1 सीट बीएसपी के खाते में, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। अलीगढ़ की 7 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना। बीएसपी कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, 2 विधानसभा सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी जो कि बीजेपी की कम होने की संभावना लगाई गई है। इसके अलावा अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, 1 सीट बीएसपी के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें, जिस कार से यहां पर जो है बीजेपी ने बड़ा उलटफेर लोकसभा के दौरान किया था और कांग्रेस को मात दी थी, उस दौरान अगर बीजेपी को यहां पर फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट, जबकि यहां पर बात करें तो कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट पर यहां पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी कांग्रेस का यहां पर खाता खुल रहा है। यहां पर बात करें तो आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 3, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक है, इस कारण समाजवादी पार्टी को यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है। बताइए कि 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। जबकि बागपत की 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी को करीब 3 सीटों पर ही जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जो नए आंकड़े उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए लेकर आए हैं। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई गई है। इसके अलावा बलिया की 7 सीटों के आंकड़ों में बीजेपी को 4 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 2, जबकि बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई गई है। जबकि बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि लोकसभा यहां से तय होगा, लोकसभा के लिए आंकड़े क्या बनेंगे और जिस कार के यहां पर गठबंधन, यहां पर विपक्षी दल बना रहे हैं लोकसभा के दौरान, उसकी झलक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगी। इसको लेकर बांदा की 4 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी को, 2 समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती हैं। बस्ती की 5 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 2 विधानसभा सीटें और यहां पर 2 ही सीट यहां पर समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के खाते में जा सकती है। बुलंदशहर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। देवरिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 1 और बीएसपी को 1 सीट पर मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इससे पहले उपचुनाव के आंकड़े अगर 8 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी और 8 में से 7 पर बीजेपी ने कब्जे जमाया था, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। यानी वो चुनाव को आंकड़े रखें, लेकिन पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन पंचायत चुनाव अध्यक्ष में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया था। यानी कहा जाए उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है, ये आंकड़े हैं। जबकि फैजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी, 1 कांग्रेस को भी जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। फतेहपुर की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को करीब 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, 1 समाजवादी
पार्टी एक बीएसपी के खाते में जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। गाजीपुर की 7 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 8 विधानसभा सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा उलटफेर या फिर बड़ी टक्कर देने की संभावना लगाई जा रही है। आखिर यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, आपको संपूर्ण आंकड़े, उसके बाद ओपिनियन पोल और ताजा भाव के आंकड़े भी देने वाले हैं। इसके अलावा जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें और बीजेपी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। यहां पर जालौन की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। झांसी की 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, जबकि कांग्रेस बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा खीरी की 8 सीटों में से बीजेपी को 3, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। 1 सीट यहां पर बीएसपी के खाते में जा सकती है। कुशीनगर की 7 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा हो रहा है और 5 सीटें हो सकता है कि 1 सीट यहां पर बीएसपी के खाते में जाए, वो समाजवादी पार्टी के हिसाब से जा सकती है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, दोनों सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना सट्टा बाजार ने लगाई है, जबकि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को 5 और समाजवादी पार्टी को यहां पर 4, या अगर बीजेपी की 1 सीट कम हो सकती है, यहां पर समाजवादी पार्टी की 1 सीट होगी, वो बीएसपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। लखनऊ को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का अब कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में असर देखने को मिल रहा है, इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में हो सकता है। जो पश्चिमी यूपी का यहाँ पर क्षेत्र, उसमें कहीं ना कहीं किसान जाट जो वोट बैंक है, उसका असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। जबकि मथुरा की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। मेरठ की 7 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई है। मुरादाबाद की 6 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को यहां पर 2 सीटें, हो सकता है बीजेपी की 1 सीट कम हो, तो वो बीजेपी से हटकर यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो रहा है और राजनीति में अगर बात करें तो जिस प्रकार की अब हलचल देखने को मिली है और जातिगत जो समीकरण अब बनने लगे हैं, ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए मायावती जी अब कहीं ना कहीं नए यहाँ पर सम्मेलन आयोजित करिए, तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की खामियां गिनाने में लग चुकी है। तो मोदी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल को लेकर जो यहाँ पर कामकाज है, उसका उल्लेख भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर घर घर दौरा करने लगे। इसके अलावा अगर बात करें पीलीभीत की 4 सीटों में बीजेपी को करीब 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। हो सकता है बीजेपी की 1 सीट कम हो, वो यहाँ पर बीएसपी के खाते में जाने की संभावना लगाई है। रायबरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक कम होता नजर आ रहा है और बीजेपी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, 2 समाजवादी पार्टी और 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को जाने की संभावना है। रायबरेली वो क्षेत्र जो कांग्रेस के लिए काफी मजबूत वोट बैंक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिलता नजर आया है। सहारनपुर की 7 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई है। संभल की 4 सीटों में से बात करें बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी खाते में, बीएसपी कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा शामली की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 1 समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से बात करें बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 2, जबकि यहाँ पर बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है। सुल्तानपुर की 5 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 3 विधानसभा सीटें और 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देकर ये सीट जाने की संभावना लगाई गई। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से सभी 8 की 8 सीट जो है वो बीजेपी, यानी कहीं ना कहीं जो मोदी का एक कहीं ना कहीं स्तंभ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी सांसद है, उसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर हो रहा है। सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी टक्कर दे सकती है। जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने किया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सीटों का बंटवारा हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना जोर दिखाती है, तब यहाँ पर है। जबकि संत कबीरदास
सिंह। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को तीनों ही सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। यानी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के आंकड़े आपको दिखाए हैं, लेकिन आगे आपको यह भी बताएंगे आखिर किस पार्टी को कितना भाव इस वक्त दिया जा रहा है। लेकिन सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को अभी भी सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है। 217 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को अब जीत मिलने की संभावना। यानी आज चुनाव तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, लेकिन नुकसान 2017 के मुकाबले जरूर हो रहा है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि सरकार के आंकड़े यानी 202 सीटों पर जो सरकार पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है उसके आगे बीजेपी निकल रही है, लेकिन इतने आगे भी नहीं है जो 2017 में निकली थी। और समाजवादी पार्टी को 137 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव तो सट्टा बाजार के हिसाब से मिलने की संभावना यहां पर एक्सपर्ट ने लगाई, जबकि बीएसपी को 33 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 11 विधानसभा सीटें, अन्य को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई है। यदि आज चुनाव तो इतनी सीटें मिलने की संभावना है। और भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को लेकर जो यहां पर आंकड़े विश्लेषण निकल कर आया है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जिसका यहां पर कम भाव होता है सरकार बनाने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। ये हमने सट्टा बाजार के हिसाब के आंकड़े हैं। और अगर बात करें बीजेपी के लेकर तो बीजेपी को 1 के बदले 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। बीजेपी को सबसे कम भाव और बीजेपी को इस हिसाब से 217 विधानसभा सीटें दिखाई गई हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रह सकती है, लेकिन अखिलेश यादव जरूर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की यहां पर पूरी फिराक में है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं और अखिलेश यादव के साथ कौन कौन से छोटे दल आते हैं, क्योंकि यह माना गया है कि अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। वो भी 400 सीटों का दावा अखिलेश यादव जरूर कर चुके हैं। तो क्या वो अपने दावे में यहां पर बरकरार रहेंगे और दावा पूरा करेंगे? नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जबकि 1 के बदले 1 रुपये 50 पैसे का भाव यहां पर समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है। जबकि बीएसपी की बात करें तो 1 के बदले 5 रुपए का भाव दिया जा रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 1 के बदले 10 रुपए का भाव दिया जा रहा है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रह सकती है, लेकिन अखिलेश यादव उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आने वाले वक्त में किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर होती है? क्या दलित राजनीति यहाँ पर गरमाएगी या फिर मुस्लिम वोटर क्या इफेक्ट डालेंगे? अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते तो अखिलेश यादव को फायदा या नुकसान होगा? इसके अलावा जाट वोट बैंक क्या बीजेपी का साथ देगा या फिर किसान आंदोलन की जरिए बीजेपी को बड़ा नुकसान देगा? ये काफी बड़े सवाल है। इन सवालों के जवाब के साथ एक नई वीडियो के साथ आप किसे अच्छा नेता मानते हैं उत्तर प्रदेश के? क्या योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव या फिर बीएसपी मायावती जी? इस पर अपनी राय जरूर रखिए। मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।